नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग का एक पत्र जारी हुआ है नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के विषय में। ये पत्र इतना महत्व है क्योंकि राजद परिवार के ही दो बागी लोग तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य का बयान जो है वह फटाफट राजनीतिक गलियारों में दौड़ रहा है। इतना तेज़ी से दौड़ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर तेज प्रताप यादव ने और रोहिणी आचार्य ने कटाक्ष किया है। अब इस विषय को इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर वो पत्र क्या है जो नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद राबड़ी देवी के विषय में भवन निर्माण विभाग जारी कर दिया है, और दूसरा देखेंगे कि जो बागी इनके जो तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य, ये दोनों लोगों का पारिवारिक मोह किस कदर जागृत हुआ है इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, ये कहानी 25/11 को शुरू हुआ है। 25/11 को क्या शुरू हुआ है कि एक लेटर जारी कर दिया गया है भवन निर्माण विभाग के द्वारा। भवन निर्माण विभाग लेटर जारी जब किया तो उसमें ये बात को मेंशन कर दिया है कि राबड़ी देवी जो नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद है, वे उनका अब जो नया आवास होगा वह 39 हार्डिंग रोड पटना होगा। वर्तमान में जो राबड़ी देवी जो नेता प्रतिपक्ष है उनका आवास है 10 सर्कुलर पटना में, और ये 10 सर्कुलर का आवास जो है ये 2005 से लेकर कंटिन्यू बना हुआ है 2025 तक। सत्ता के करीब रहे उस समय भी 10 सर्कुलर पथ आवासीय रहा, और सत्ता से जब बेदखल हुए तेजस्वी यादव बतौर उप मुख्यमंत्री तो उस समय भी इनका आवास जो है 10 सर्कुलर पथ पे ही बना रहा। 20 वर्षों पर जब एक ऐसा पत्र जारी हुआ है तो इस पत्र के बाद राजनीतिक गलियारों में बड़ा गहमागहमी है। क्यों गहमागहमी है? क्योंकि जरा समझेंगे इस विषय को। क्योंकि 24 नवंबर 2005 को पहली बार नीतीश कुमार जब बिहार के बतौर मुख्यमंत्री पद का जब शपथ लिए थे तो एक ऐसा ही लेटर जारी किया गया था जिसमें जबरन बेदखल की बात किया गया था, और उस समय जबरन बेदखल की बात किया गया था लालू यादव और उनके परिवार को लेकर। कौन सा ऐसा विषय था जिसमें जबरन बेदखल विभाग को लिखना पड़ा था? वो विषय था कि एक कन्या मार्ग जो मुख्यमंत्री का आवास था, उस आवास में राबड़ी देवी और उनके परिवार वहाँ पे रहते थे और वहीं से मुख्यमंत्री का जो गतिविधि था वो संचालित होता था। 2005 के जो चुनाव हुआ था वो चुनाव में राजद और उनके सहयोगी जो लोग पार्टियां थे वे हार गए थे, और यहाँ दूसरी तरफ क्या था कि नीतीश कुमार जब शपथ ले लिए तो उनको शिफ्ट होना था एक अन्य मार्ग में। राबड़ी देवी उस अन्य मार्ग को खाली करने को तैयार नहीं थी। अब इसके कारण क्या हुआ था कि एक पत्र निकालना पड़ा था बिहार सरकार को कि राबड़ी देवी के संदर्भ में कि अगर आप एक अन्य मार्ग नहीं खाली करेंगे तो हम आपको जबरन बेदखल कर देंगे। अब जब ये पत्र जारी हुआ जबरन बेदखल, तो उस समय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बड़ा कड़ा विरोध जताया था इस विषय को कि जबरन बेदखल क्या होता है। अब हुआ क्या है कि उस समय भी यही महीना नवंबर का था और आज 20 वर्षों के बाद वही महीना नवंबर का है। उस समय राजद परिवार के तरफ से हिंदू धार्मिक महीनों में खरमास का जिक्र किया गया था, और इस बार भी खरमास जो है वो 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। यानी 25 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में क्या फिर वो खरमास वाला कोई कहानी नया शुरू होता है? क्योंकि यहाँ पे दलील दिया गया था राजद परिवार के तरफ से कि खरमास होने के कारण हम अभी अपने मुख्यमंत्री आवास को खाली नहीं करेंगे। दूसरा कहा गया था कि हमको 10 सर्कुलर आप जो आवास मेंटेन किए आवास जो दिए हैं उसका मेंटेनेंस चल रहा है, अभी हम खाली करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जब लेटर बेदखल का आया और कहा गया कि 7 दिनों के अंदर में आप खाली करिए और नहीं तो जबरन बेदखल कर दिया जाएगा, तब जाके मुख्यमंत्री आवास खाली हुआ था। अब इस बार फिर 10 सर्कुलर पथ को खाली करने का आदेश जो है जारी हुआ है। जारी किस तरीके से हुआ है? क्योंकि 39 जो है हार्डिंग रोड वह नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद राबड़ी देवी को अलॉट कर दिया गया है। अलॉट करने का मतलब ये है कि जो 10 सर्कुलर पथ जो पहले अलॉट था उस अलॉटमेंट से अलग हटकर अब 39 हार्डिंग रोड में राबड़ी देवी को शिफ्ट करने का आदेश जारी हुआ है भवन निर्माण विभाग के द्वारा। अब देखिए जरा इस विषय को जरा समझेंगे, क्योंकि लालू परिवार से 2 लोग बागी हुए थे इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। पहले जो बागी हो गए थे वो बड़े लड़के तेज प्रताप बागी हुए थे, लेकिन तेज प्रताप के बागी होने के बाद और जिस तरीके के चुनावी परिणाम आए तो तब तक इनका पारिवारिक मोह जागृत नहीं हुआ था, लेकिन जब आवास से संबंध में जब नोटिस हुआ तो इनको पारिवारिक मोह जो है वो जागृत हो गया, और उस पारिवारिक मोह में इन्होंने कहा कि गिर ही गए लेकिन इतना नीचे नहीं गिरना था कि इतिहास दोनों हाथों में कालिख लिए नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं। ये लालू यादव के बड़े बेटे का स्टेटमेंट आया है। दूसरा स्टेटमेंट, जब बिहार विधानसभा में जब राजद को बहुमत नहीं मिला, और बहुमत क्या कि मतलब काफ़ी अनुमान से भी काफ़ी कम जब सीट मिले, तो सबसे पहले रोहिणी आचार्य ने अपने ही परिवार का विरोध किया था, और उस विरोध के बाद ये अपने परिवार से रिलेटेड जो थे वो रिश्ते तोड़ने की बात किए थे। लेकिन जब आवास
खाली कराने का जब पत्र जारी हुआ तो अपने परिवार से संबंधित इन्होंने भी एक अपना वक्तव्य दिया है। इन्होंने कहा कि सुशासन बाबू के विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता है। घर से तो निकाल देंगे, लेकिन बिहार के जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? सेहत का अगर आप ख्याल नहीं रख सकते हैं लालू जी का, तो आप कम से कम उनके राजनीतिक कद का ख्याल रखिए। ये रोहिणी आचार्य का बयान है। अब इन बयानों के बाद पक्ष और विपक्ष का अपना अपना दलील शुरू हो चुका है, और पक्ष और विपक्ष का जो अपना दलील है, क्योंकि 10 सर्कुलर पद पे जो 20 वर्षों से राबड़ी देवी उस आवास में जो इनको अलॉट था उसमें अपने कार्य को संचालित करती थी, वही इनका आवास भी था। और अब हार्डिंग रोड वाला जब आवास इनको अलॉट हुआ है, तब यहाँ पे स्टेटमेंट जो है इनके परिवार के द्वारा सरकार से नाराज़गी जो है सो एकदम साफ झलक रहा है, साफ दिख रहा है। दूसरी तरफ जो पक्ष वाले लोग हैं उनका भी एक अपना स्टेटमेंट शुरू हो चुका है। तो बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के बाद, और ख़ास करके बात करें कि सरकार बनने के बाद, लालू यादव से संबंधित जो परिवार से संबंधित जो पहला लेटर विभाग का जारी हुआ है, इसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस विषय का चर्चा काफ़ी तेज हो गया है। तो आने वाले समय में किस तरीके से वो 39 हार्डिंग रोड वाला पटना वाला आवास का जो शिफ्टिंग है वो किस तरीके से संचालित होता है, ये ज़रूर इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं और पॉलिटिकल अगर इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा इस विषय पे तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।